बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 18 डायफ्रैक्शन इंटरफेरेंस के तमाम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल है, अ लाइट विद वेवलेंथ 633 नैनोमीटर इज यूज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम द स्क्रीन। द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट इज 10 माइक्रोमीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट मैक्सिमा फॉर द फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर ऑफ इंटरफेरेंस। स्टेटमेंट में आपको वेवलेंथ और डिस्टेंस फ्रॉम द स्क्रीन और साथ साथ स्लिट सेपरेशन बता दी गई है। आपको कहा जा रहा है आपने फ्रिंज विड्थ या जिसको हम फ्रिंज स्पेसिंग का नाम देते थे वो फाइंड आउट करनी है फॉर फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा। गिवन डाटा में सबसे पहले हम वेवलेंथ लिखेंगे 633 नैनोमीटर, और इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 633 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ मीटर, क्योंकि नैनो जो है 10⁻⁹ के इक्वल होता है। डिस्टेंस टू स्क्रीन है हमारे पास 2 मीटर। स्लिट सेपरेशन है 10 माइक्रोमीटर के, और माइक्रो जो होता है जो हमारे पास होता है 10⁻⁻6 के। फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर फाइंड आउट करना है तो बेटा m इज इक्वल टू 1 एंड m इज इक्वल टू 2 होगा। फाइंड करनी है फ्रिंज स्पेसिंग फॉर m1 एंड m2। फ्रिंज स्पेसिंग का बच्चों हमने फार्मूला पढ़ा था m लैम्डा l डिवाइडेड बाई d। लैम्डा की वैल्यू भी मौजूद है, l की वैल्यू भी मौजूद है और d की वैल्यू भी मौजूद है। वैल्यूज पुट करेंगे इस फार्मूले में फॉर m इज इक्वल टू 1। ये लैम्डा की वैल्यू आ गई बच्चों, ये एल की वैल्यू और ये डी की वैल्यू। और हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर के लिए आएगी फ्रिंज स्पेसिंग 0.127 मिलीमीटर। सेकंड ऑर्डर के लिए बेटा निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं। अगर हम इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास सेकंड ऑर्डर की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन अगर हम फार्मूले से निकालना चाहें तो बेटा m इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे और बाकी सारी वैल्यूज सेम रहेंगी, तब भी हमारे पास आंसर सेम आएगा। और हमारे पास m2 के लिए आंसर आएगा 0.253 मिलीमीटर, और यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। हमारी टेक्स्ट बुक में आंसर थोड़ा सा मुख्तलिफ है, लेकिन वहाँ पर बेटा रॉन्ग आंसर, अगर आपने वो वाला आंसर निकालना है तो बेटा यहाँ पर माइक्रोमीटर की जगह मिलीमीटर यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास सेकंड न्यूमेरिकल, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम टू द थर्ड मिनिमम ऑन द स्क्रीन डेल्टा वाई इफ द लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर इज यूज। द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन इज 0.5 मीटर एंड स्लिट सेपरेशन इज 5 माइक्रोमीटर। स्टेटमेंट में आपको कहा जा रहा है कि आपने थर्ड डॉट फ्रिंज की फ्रिंज स्पेसिंग फाइंड आउट करनी है, जबकि आपको वेवलेंथ, डिस्टेंस टू स्क्रीन और स्लिट सेपरेशन प्रोवाइड कर दी गई है। गिवन डाटा में हम लिखेंगे वेवलेंथ इज इक्वल टू है 400 नैनोमीटर। नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो बच्चों ये बनेगा 400 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ मीटर। डिस्टेंस टू स्क्रीन है हमारे पास 0.5 मीटर। स्लिट सेपरेशन है 5 माइक्रोमीटर, तो माइक्रो को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा बच्चों हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 मीटर। थर्ड मिनिमम मतलब थर्ड डॉट फ्रिंज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो m इज इक्वल टू 3 होगा। फाइंड करना है डेल्टा वाई टू थर्ड मिनिमम, और मिनिमा का फार्मूला था बेटा हमारे पास y इज इक्वल टू m प्लस हाफ लैम्डा l डिवाइडेड बाई d। m 3 के इक्वल है तो बेटा आप सबसे पहले m की जगह पर 3 पुट करेंगे तो बेटा 3 प्लस हाफ ये हो जाएगा 3.5। लैम्डा की वैल्यू है हमारे पास 400 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ और L की वैल्यू है 0.5 और D की वैल्यू है 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁶। वैल्यूज पुट करेंगे और बेटा हमारे पास आंसर आएगा 0.14 मिलीमीटर, और यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। हमारी बुक में इसका भी आंसर मुख्तलिफ है, तो बेटा इससे परेशान नहीं होना। ये सारी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है, तो बेटा आपका आंसर गलत नहीं होगा। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास थर्ड न्यूमेरिकल, द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन इज 1 मीटर। फ्रिंज स्पेसिंग ऑन द स्क्रीन इज 1 मिलीमीटर। फाइंड द स्लिट सेपरेशन व्हेन लाइट वेवलेंथ इज 500 नैनोमीटर। इस न्यूमेरिकल में बच्चों आपने स्लिट सेपरेशन फाइंड आउट करना है, जबकि वेवलेंथ और फ्रिंज स्पेसिंग आपको प्रोवाइड कर दी गई है। गिवन डाटा में सबसे पहले डिस्टेंस टू स्क्रीन एल हमारे पास है 1 मीटर। फ्रिंज स्पेसिंग यानी डेल्टा वाई की वैल्यू है 1 मिलीमीटर। मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो बच्चों ये बनेगा 1 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर, क्योंकि 1 मिली जो है 10⁻³ के इक्वल होते हैं। वेवलेंथ जो है 500 नैनोमीटर है, इसको भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 510⁻⁹ मीटर। स्लिट सेपरेशन हमने डी फाइंड आउट करना है, और इसका फार्मूला है हमारे पास डेल्टा वाई इज इक्वल टू लैम्डा एल डिवाइडेड बाई डी। एम लैम्डा एल था तो एम इज इक्वल टू 1 हम पुट करेंगे इस केस में भी, तो जो डी का फार्मूला बनेगा यहाँ पर डी इज इक्वल टू लैम्डा एल डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई, क्योंकि डी इधर जाके मल्टीप्लाई होगा और ये इधर आके डिवाइड होगा।
इन तमाम की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो बच्चों हमारे पास आएगा 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ मीटर। और बच्चों मिलीमीटर में लिखने के लिए जब पॉइंट को शिफ्ट करेंगे तो स्लिट सेपरेशन इक्वल आएगी 0.5 मिलीमीटर के, और यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास 18.4 न्यूमेरिकल, फाइंड द मिनिमम एंगल फॉर नॉन जीरो डायफ्रैक्टेड लाइट हैविंग स्लिट स्पेसिंग 2 माइक्रोमीटर विद 400 नैनोमीटर लाइट वेवलेंथ। स्टेटमेंट में आपको कहा जा रहा है कि आपने थीटा मिनिमम फाइंड आउट करना है, जबकि वेवलेंथ और स्लिट स्पेसिंग आपको प्रोवाइड कर दी गई है। गिवन डाटा में सबसे पहले स्लिट स्पेसिंग जो हमारे पास 2 माइक्रोमीटर के इक्वल है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 मीटर। वेवलेंथ हमारे पास 400 नैनोमीटर, इसको भी मीटर में हमने कन्वर्ट किया। थीटा मिनिमम हमने फाइंड आउट करना है, और हमारे पास फार्मूला होता है बच्चों डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा। यहाँ पर मिनिमम फाइंड आउट करना है तो बेटा एम की जगह पर हम 1 पुट करेंगे, तो बच्चों ये फार्मूला बनेगा डी साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, और साइन थीटा इक्वल आएगा लैम्डा डिवाइडेड बाय डी। लैम्डा की वैल्यू भी गिवन है और डी की वैल्यू भी गिवन है, दोनों की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो बच्चों हमारे पास ये इक्वल आएगा 0.2 के। थीटा फाइंड आउट करने के साइन को इधर ला कर इन्वर्स करेंगे तो बेटा साइन इन्वर्स 0.2 इक्वल आएगा 11.54 डिग्री के, और यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास लास्ट न्यूमेरिकल, द डेरिवेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर डायफ्रैक्टेड इमेज फॉर्म्ड बाय एन ऑप्टिकल ग्रेटिंग हैविंग 5000 लाइंस पर सेंटीमीटर इज 32 डिग्री। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। स्टेटमेंट में आपको कहा जा रहा है अपने वेवलेंथ ऑफ लाइट को फाइंड आउट करना है, जबकि ग्रेटिंग लाइंस आपको दे दी गई है और एंगल आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। गिवन डाटा में सबसे पहले ग्रेटिंग लाइंस है हमारे पास 5000 लाइंस पर सेंटीमीटर। ऑर्डर ऑफ डायफ्रैक्शन है हमारे पास m इज इक्वल टू 2। एंगल ऑफ डेविएशन है थीटा इज इक्वल टू 32 डिग्री। वेवलेंथ हमने फाइंड आउट करनी है, जबकि ग्रेटिंग इक्वेशन होती है हमारे पास m लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन थीटा। यहाँ से बेटा m दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा तो लैम्डा की वैल्यू बनेगी डी साइन थीटा डिवाइडेड बाय m। डी फाइंड आउट करने के लिए बच्चों सबसे पहले हम इस फार्मूले को यूज़ करेंगे, डी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एन। एन हमारे पास ग्रेटिंग लाइंस थी तो बेटा ये सेंटीमीटर में थी, तो इसको हम मीटर में भी कन्वर्ट करेंगे। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻² मीटर लिखेंगे, और सारी वैल्यू को जब हम सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पर तो बच्चों डी की वैल्यू आएगी 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 मीटर। अब इस डी की वैल्यू को इस फार्मूले में पुट करेंगे, और साइन 32 डिग्री जो होता है वो हमारे पास होता है 0.5299, और बच्चों डिवाइडेड बाय हमारे पास m की वैल्यू है 2, तो बच्चों हमारे पास लैम्डा आएगा 5.3 10⁻⁵ सेंटीमीटर, और यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। ये था बेटा आज का लेक्चर। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज।